गद्यांश 8। भारतम ऋतूनाम देशः वसंतश्च अत्र ऋतुराजः कथ्यते। भारतवर्ष जो हमारा देश है ऋतुओं का देश माना जाता है। हमारा देश भारतवर्ष जो है ऋतुओं का देश माना जाता है और यहाँ वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुराज। यानी कि सभी ऋतुओं का राजा कौन है? मूर्ख हो तुम लोग। वसंत है। सभी ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत। यानी कि वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है या माना जाता है। वसंतस्य मनोहारिणी छटा दर्शनीया भवति खलु। वसंत ऋतु की सुंदर जो छटा यानी कि सुंदर जो प्रकृति दिखाई देता है वह बहुत ही अच्छा होता है। वसंत ऋतु की छटा जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, ऐसा निश्चित है। खलु मतलब होता है निश्चित। खलु मतलब क्या होता है? निश्चित। यदा वसंतः आयाति, जब वसंत ऋतु आता है तदा शीतस्य न्यूनता भवति उष्णतायाः अपि च अभावः भवति। जब वसंत ऋतु आता है तो शीत ऋतु जो है कम हो जाती है, यानी कि ठंडी का मौसम कम हो जाता है और साथ ही साथ गर्मी का भी अभाव होता है। यानी कि वसंत ऋतु के आगमन पर जो है ठंडक का मौसम यानी कि ठंडी कम लगने लगती है और साथ ही साथ जो है गर्मी भी कम ही होता है। यानी कि वसंत ऋतु में मौसम यूँ कह सकते हैं कि मॉडरेट होता है, न बहुत अधिक ठंडी और न ही बहुत अधिक गर्मी। वसंत ऋतु सर्वत्र वनेषु उपवनेषु पर्वतेषु क्षेत्रेषु च मंदः सुगंधः समीरः बहति। कह रहे हैं कि सर्वत्र चारों तरफ यानी कि सब जगह, जंगलों में, बागीचों में, पर्वतों पर, सभी क्षेत्रों में धीमे धीमे सुगंधित हवा बहने लगती है या बहती है। यानी कि हर जगह जंगलों में, बागीचों में, पर्वतों पर या और सभी क्षेत्रों में सुगंधित हवा बहती है। वृक्षाणाम शाखासु लतासु च नवांकुराः समुद्भवन्ति। वृक्षों के शाखाओं और लताओं पर नए नए अंकुर यानी कि नए नए पत्ते निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि शुरू हो जाते हैं, नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। वृक्षाणाम शाखासु लतासु च नवांकुराः समुद्भवन्ति। वृक्षों की शाखाओं पर नए नए अंकुर या नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं या निकल आते हैं वसंत ऋतु में। सर्वेषु तरुषु, अंकुर मतलब नए नए पत्तों का निकलना या नया बीज का फूटना, हमारी बात समझो, यानी कि नए पौधे का जन्म होना। हाँ। सर्वेषु तरुषु नवपल्लवानां पुष्पाणां च शोभा मनांसि मोहयत्। सभी वृक्षों पर नए नए पौधों और फूलों की शोभा मन को मोह लेती है। नए नए फूलों और नए नए पत्तों की शोभा सभी वृक्षों पर इस प्रकार से निकल आती है कि वह मन को मोह लेती है। मनांसि मोहयत्, मन को मोह लेती है। वृक्षेषु खगानां कलरवः कर्णौ आनंदयत्। वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों का चहचहाना कानों को बहुत आनंद देता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। पुष्पेषु भ्रमणानां गुंजनम मनो हठात आवर्जयत्। फूलों पर भौरों का गुनगुनाना, भौरों का बोलना, उनकी आवाज मन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। फूलों पर बैठे हुए भौरों की आवाज जो है खुद की तरफ आकर्षित करती है। पुष्पेषु भ्रमणानां गुंजनम मनो हठात आवर्जयत्। यानी कि फूलों पर भौरों का जो गुंजन है वह मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि खींचता है। सरोवरेषु कमलानां शोभा नयनांतकारिणी भवति। तालाबों में, सरोवरेषु तालाबों में कमल के पुष्प की शोभा आंखों को बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करने वाली होती है। यानी कि तालाबों में खिले हुए कमल के फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और वैसे भी कमल का पुष्प जो है बड़ा अच्छा लगता है। क्षेत्रेषु सरसपाणां पीतानि पुष्पाणि धरायाः पीतम दुकूलम इव आभान्ति। खेतों में सरसों के पीले पुष्प, समझिएगा कि कब आता है वसंत ऋतु। क्षेत्रेषु मतलब खेतों में, खेतों में सरसपाणाम यानी कि सरसों, तो सरसों के पीले पुष्प जो है पृथ्वी को ऐसा लगता है कि पीले वस्त्र के समान ढक दिए हैं। इस तरह से सुंदर प्रतीक होता है वो, जैसे दुकूल मतलब होता है वस्त्र, तो सरसों के पीले फूल पृथ्वी को पीले वस्त्र के समान ढके हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी को पीले वस्त्र ने ढक रखा है। दुकूल का मतलब होता है वस्त्र, आयु मतलब के समान,
दुकूलम इव सस्य श्यामला भूमि हरित साटिका वृत्ता रमणीव प्रतीयते। हरी भरी भूमि, सस्य श्यामला भूमि जो है हरे रंग के साड़ी से ढकी हुई प्रतीत होती है। हाँ, साटिका मतलब होता है साड़ी, साड़ी का मतलब क्या होता है? साड़ी। तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ऐसे में क्या होता है, पूरी पृथ्वी ऐसा प्रतीत होता है, जहां तक हम देख पा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि सब जो है हरे साड़ी से ढका हुआ है। साटिका आवृता रमणीव प्रतीयते, साड़ी से ढका हुआ प्रतीत होता है और सुंदर लगता है। कस्य खलु अरसिकस्यापि चेतः एतादृशे रमणीये काले न रमेत। और अगर कोई व्यक्ति जो स्वादहीन हो, रंगहीन हो, नीरस आदमी हो, उसका भी मन जो है ऐसे दृश्य को, ऐसे सुंदर दृश्य को या ऐसे सुंदर समय में प्रकृति की शोभा को देखकर निश्चित रूप से मन जो है आनंदित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। यानी कि कोई नीरस आदमी भी है तो उसको भी प्रकृति की इतनी सुंदर शोभा निश्चित रूप से अच्छी ही लगेगी। वही कह रहे हैं, कस्य खलु और असिकस्य अपि चेतः एतादृशे रमणीये काले न रमेत। यानी कि कोई नीरस व्यक्ति ही होगा जिसका ऐसे समय में भी मन न लग रहा हो या ऐसा सुंदर उसको समय अच्छा न लगता हो। इट मीन्स ये कि अगर कोई नीरस आदमी भी होगा तो उसको भी यह दृश्य निश्चित रूप से अच्छा ही लगेगा। वसंत ऋतु का ऐसा दृश्य होता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहते हैं। वसंत ऋतुओं को सभी ऋतुओं का राजा कहते हैं। तो कह ऋतु राजा कथ्यते, हाँ, वसंत ऋतु राजा कथ्यते। आ रही बात समझ में? बोलिए। ओके।